हाय फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन कहाँ यूज़ होता है और किस किस कंडीशन में दिया जाता है, कितना इसका डोज दिया जाता है, मैक्सिमम डोज कितना होता है, मिनिमम डोज क्या होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है और किन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो उससे पहले बता दूँ कि मैं अबड़ार आलम, इस चैनल में सारा वीडियोस मेडिसिन से ही रिलेटेड आने वाली है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्लास का एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स की अगर बात किया जाए तो ये एंटीबायोटिक मतलब कि एंटीबैक्टीरियल जो होता है, एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो ड्रग्स यूज़ होता है उसे एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक, तो ये एक अलग प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास का है। तो इसका यूज़ की अगर बात किया जाए ना, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ग्राम पॉजिटिव या और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है तो उसके अगेंस्ट में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उसका ग्रोथ को रोकने के लिए और साथ में ही उसको किल करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो देख लेते हैं डिटेल में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यूटीआई जो हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें इसका यूज़ कराया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि यूरेटर में इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन आ जाता है, या फिर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो टोटल मिला के कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो उसमें इसका यूज़ कराया जाता है, उसको वहाँ के बैक्टीरिया को किल करने के लिए और उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ में ही दूसरा जो है वो है लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन में क्या होता है कि लंग्स का जो एयर सैक होता है उसमें इन्फ्लामेशन यानी आ जाता है। ठीक, उसका एक सैक या फिर दोनों लंग्स के जो सैक होते हैं तो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब सैक में उसका जो सैक होता है, थैली जो होता है, उसमें फ्लूइड और पस या फिर पस फिल्ड हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन के कारण। ठीक, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ ही में मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज़ होता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक, प्रोटेक्टिव लेयर में इन्फ्लामेशन आते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर की अगर बात किया जाए ब्रेन की, तो ब्रेन के ऊपर जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सबसे पहला होता है क्या, पायामीटर, उसके बाद आर्केनॉइड मीटर, उसके बाद तीसरा है आपका ड्यूरेमीटर। तो ये तीनों जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है बैक्टीरिया के कारण। तो उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद और भी यूज़ की बात किया जाए तो इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में क्या होता है कि मतलब यूट्रस में इन्फ्लामेशन आ जाता है, या फिर लेडीज़ की जो ओवरी होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके कारण जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, डिजीज़ कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है, वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन का यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद अब देख लेते हैं इसका डोज कि किस किस कंडीशन में कितना कितना डोज दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे अगर डोज की बात किया जाए ना, तो मिनिमम डोज की बात किया जाए तो वो 3 mg पर kg पर डे होता है, और मैक्सिमम डोज की बात किया जाए तो वो है 5 mg पर kg पर डे, यानी 3 से 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि 3 mg का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि 50 kg का है, ठीक, तो उसका मिनिमम अगर डोज का कैलकुलेशन निकालें हम, तो 3 मल्टीप्लाई 50 कर दें तो लगभग निकलता है 150 mg। ठीक, जिसका मिनिमम डोज यानी एक दिन में 150 mg लगा सकते हैं। ठीक, और मैक्सिमम डोज की बात किया जाए तो वहीं पे यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 kg का पर्सन को, तो वो 250 mg होता है। ठीक, तो ये जो है मिनिमम डोज या फिर मैक्सिमम डोज ये जो लगाया जाता है वो आपको एक दिन में अगर यूज किया जाता है वो BD या फिर TDS, यानी कि दिन में 2 बार या फिर 3 बार इंट्रामस्कुलर या फिर IV रूट से इसको दे सकते हैं। ठीक, अगर इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है तो वो दे दिया जाता है, बट IV अगर देते हैं तो उसको स्लोली यानी डाइल्यूट करके इसका यूज़ कराया जाता है, यानी बहुत ही स्लोली यूज़ कराया जाता है। पहले तो डाइल्यूट करना पड़ता है, उसके बाद स्लोली लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऑरली यूज़ नहीं किया जाता है, यानी इंजेक्शन फॉर्म में ही इसको बनाया जाता है। ऑरली इसलिए नहीं बनाया जाता है कि ये अमाइनोग्लाइकोसाइड जो क्लास का एंटीबायोटिक्स है, ये क्या होता है कि मतलब इंटेस्टाइन में जाने के बाद ना ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जैसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि उससे इन्फेक्शन हो जाए, इस वजह से इसको मतलब टैबलेट फॉर्म में नहीं बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट, है ना।
तो साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए तो इसमें नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, या फिर डायरिया वगैरह, हेडेक, फीवर, ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि यानी सुनने में प्रॉब्लम यानी बहरापन आ जाना और अनबैलेंस हो जाना बॉडी, यानी कि चकड़ा करके गिर जाना। तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। उसके बाद अब इसको कौन कौन कंडीशन में या किस किस को अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेग्नेंट जो है वोमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसको इसको अवॉइड करना चाहिए। और साथ में ही किडनी का प्रॉब्लम हो या फिर वर्टिगो का जो पेशेंट है जिसको कि चक्कर आते रहता है तो उसको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। या फिर किसी पेशेंट में अगर कैल्शियम की लेवल कमी रहता है या फिर डिहाइड्रेटेड जो पेशेंट होता है तो उसे भी इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी टोटल जेंटामाइसिन की यूज़, डोज और साइड इफ़ेक्ट्स। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे। देखिए चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में, ताकि उसे भी इस तरह का अपडेट मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।